क्वेश्चन नोट करिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिगर शोज अ कैपेसिटर विद वन प्लेट स्लाइटली टिल्टेड। फिगर shows a capacitor a figure shows a capacitor with one plate slightly with one plate slightly tilted, a very small angle theta, a very small angle theta to the other plate, to the other plate. Find the capacitance of this capacitor. Find the capacitor of this capacitor. Find the capacitance of this capacitor. Find the capacitance होना चाहिए ना यहाँ पर. Find the capacitance of this capacitor. अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है इस बार. देखिए ये एक प्लेट इस तरीके से रखी हुई है, ठीक, और एक प्लेट थीटा एंगल पे टिल्टेड है ऐसे. ऐसे ये इस तरीके से थीटा एंगल पे टिल्टेड है, करेक्ट. नाउ अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, इनिशियल सेपरेशन तो डी दे दिया यहां पर, इनिशियली यहां पर, ठीक है, और एरिया दे दिया है एल इंटू बी. एरिया दे दिया है एल इंटू बी, मतलब जो नीचे प्लेट है वो रेक्टेंगुलर प्लेट होगी आपकी एल इंटू बी की. क्वेश्चन समझ में आया. एक प्लेट नीचे ऐसी रखी हुई है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी इसका एरिया, और दूसरी प्लेट इसके पैरेलल नहीं है, थीटा एंगल ऐसे टिल्टेड है, दूसरी प्लेट थीटा एंगल टिल्टेड है, ठीक. और इनिशियल पॉइंट्स पे यहां पे सेपरेशन कितना है, डी है, लेकिन यहां डी क्या वेरिएबल है. यस सर. देखिए भाई यहां पे सेपरेशन कुछ और है, ठीक, यहां पे सेपरेशन कुछ और है, ठीक, यहां पे सेपरेशन कुछ और है, और यहां पे सेपरेशन कुछ और है, और यहां पे सेपरेशन कुछ और है, ठीक है. समझ में आई बात. अब ध्यान से समझिए, ये ऐसे, और ऊपर वाले को कनेक्ट कर दिया है मान लीजिए V वोल्टेज से, और नीचे वाले को कनेक्ट कर दिया है 0 वोल्टेज से. V वोल्ट्स और नीचे वाले को कनेक्ट किया है 0 वोल्ट से. अब इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है भाई. अब आप ये बताइए मुझे, है इंटीग्रेशन, वेरी गुड. अब जरा ध्यान से समझिए, जरा हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में. पहले इसका 3D डायग्राम एक ले लो जरा. 3D में क्या कुछ ऐसा होगा, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई. देखो टिल्टेड बन जाना भाई, टिल्टेड बन जाना, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है ना. अब जरा ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए भाई ये बताइए आप मुझे, ये सब छोड़ो, अगर नॉर्मल प्लेट्स होती तो, इफ अगर क्वेश्चन मेरा नॉर्मल होता, मतलब एक प्लेट ऐसे होती, ठीक, और एक प्लेट ये इस तरीके से अगर होती, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी अगर होता मान लीजिए, ठीक, एरिया है इसका एल इंटू बी, ठीक, तो भाई इनके बीच का सेपरेशन डी, एरिया आपको दिया है, तो भाई आप कैपेसिटेंस निकालते, बोलते सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
एरिया अपॉन में डी, यही तो करते हैं आप, है ना। एरिया की जगह एल इंटू बी, यही आता आंसर। ठीक, लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये आपकी जो, देखिए हम क्या करेंगे, आज छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे। अगर हमने ये वाला एलिमेंट लिया इतना, जो स्टार्टिंग में एलिमेंट है, तो इसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा। क्या आप सोच सकते हो, बताओ? और 3D में सोचोगे तो ये आपको सामने से L दिखाई पड़ रहा है, और इसकी डेप्थ जो होगी अंदर वो B। ठीक, करेक्ट। और ऐसी एक, ऐसे करके टिल्टेड एक प्लेट आपकी रखी हुई है, करेक्ट। अब इसके लिए आप एक काम करें, मैं कोशिश करता हूं। देखिए आप क्या करो, आप यहां से x डिस्टेंस, यहां से आप x डिस्टेंस दूर जाइए, और जब आप जाएंगे तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा। ये वाला एलिमेंट, ये देखिए भाई, ऐसा लगेगा जैसे एक प्लेट ऊपर रखी है इस तरीके से, और उसके पैरेलल ये इस तरीके से एक रखी हुई है। ठीक है भाई, यहां से आप x डिस्टेंस गए, आपने एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा लगेगा देखने से जैसे एक प्लेट ये रखी है और उसके पैरेलल एक प्लेट ये रखी हुई है। ठीक, तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वेरी स्मॉल डीसी होगा। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीसी। ठीक, अब स्मॉल एलिमेंट का आप कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे, इसको 3D में देखिए थोड़ा सा, यहां पर आइए। देखिए भाई, आपने क्या किया, आप यहां से x डिस्टेंस पे गए तो आपको एक एलिमेंट ऐसा मिलता ना। अब बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा भाई, आपको सोचना पड़ेगा। देखो कैसे सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ये ध्यान से समझिए कि यहाँ पे एक प्लेट ये वाली दिखाई पड़ेगी आपको, और यहाँ पे एक प्लेट इस तरीके से ये इसके साथ दिखाई पड़ेगी। बोलिए। ठीक, तो स्मॉल एलिमेंट का अगर आप कैपेसिटेंस निकालते भाई, आप समझो ना, ये वाली प्लेट इसके पैरेलल मानी जाएगी, है ना। और एरिया हम किसका लेंगे, एरिया हम इसका ही लेंगे जिसका हमें पता है। भाई हम मानेंगे ना कि इतना पोर्शन के साथ कोइंसाइड का मतलब है, अगर हम एक के साथ एक रख दें तो कोइंसाइड कर जाएगी, बट दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ होगा, और वो कितना होगा वो आपको दिखा रहा हूं, रुक जाइए। देखिए ये जो मैंने ऐसे करके किया है कलर, वो ये रहा, और यहां जो मैंने ये कलर किया है येलो कलर से, वो ये रहा। समझे, बीच में तो आप, ठीक है देख लीजिएगा। अब आप देखो जरा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप ये बताओ, क्या आपको, मान लो ये वाले पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट ए, ठीक, ये वाले पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट बी, और ये वाले पॉइंट को सी, तो ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में अगर आप जाते और tan थीटा अगर आप लगाते तो क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता एसी, और बेस हो जाता एक्स। भाई यहां से यहां एक्स है अगर, तो ये भी तो एक्स होगा। ठीक, तो AC इज इक्वल्स टू एक्स इंटू tan थीटा होता। अब उसने क्वेश्चन में बोला है थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक, ये देखिए थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप थीटा रखोगे, तो यहां से AC जो आ जाएगा आपका, वो आएगा x इंटू tan थीटा की जगह आपने थीटा रखा। अब सर आपने AC क्यों निकलाया, देखिए ये लेंथ आपने निकाल ली ना, कितना है, x इंटू थीटा है। ठीक, ये लेंथ आपने निकाल ली, और यहां से यहां तो d दिया ही हुआ है, चेक कर लो भाई, ये आपका d है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, ये d आपका वेरी कर रहा है, फिर ये d आपका वेरी कर रहा है, फिर आपका d वेरी कर रहा है। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है अगर, तो भैया हमने बोला यहां से यहां तक तो d है ये, और ये लेंथ अगर हम AC और निकाल ले तो बात बन जाएगी, तो AC इज इक्वल टू x इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक, मतलब ये वाली जो प्लेट आपको दिखाई पड़ रही है और ये वाली जो प्लेट आपको दिखाई पड़ रही है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है कितना, वो है x थीटा प्लस d। तो ये जो सेपरेशन आएगा प्लेट्स के बीच में, ये वाला स्मॉल एलिमेंट के लिए ये आएगा x थीटा प्लस d, ऐसा।
ठीक है। अब बताओ ये जो एलिमेंट आपने लिया है इसका जो स्मॉल कैपेसिटेंस है डीसी, ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका। फॉर्मूला क्या होता है आपका कैपेसिटेंस का? फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यही होता है फॉर्मूला। अब एरिया कितना है एलिमेंट का, आइए वो आप नीचे से देखेंगे। ये देखिए, ये अगर बी है तो ये भी तो आपका बी हो जाएगा, और थिकनेस इसकी आप dx अज्यूम करोगे। भाई आपने क्या किया था, यहां से गए थे x डिस्टेंस पे, तो ये चीज आपकी dx हो जाएगी ना। dx ये चीज ऐसे, ठीक। यहां से गए थे हम लोग x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये जो हमने dx लिया है, इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया आता dA, एरिया कैसे निकालते? लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई ये b तो फिक्स है आपका, और ये dx हो जाएगा, dx इंटू बी या b इंटू dx, बताइए, ठीक है। तो स्मॉल कैपेसिटेंस आता एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, कितना निकाला एलिमेंट का हमने, b इंटू डी एक्स, b इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है x थीटा प्लस d, यानी कि d प्लस एक्स थीटा, d प्लस एक्स थीटा। अब टोटल कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है, अच्छा एक बात और सर, टोटल में आप सबको ऐड क्यों कर रहे हो? भाई इंटीग्रेशन ऐड करने का काम करता है। ऐड इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सभी एलिमेंट आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। चेक कर लो भाई, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल हर एक पॉइंट का वी 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 वी, और नीचे वाली हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, नीचे वाली प्लेट के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 0 0। तो आप चाहे ये वाला एलिमेंट लो इसका इसके साथ, चाहे आप आगे चल के ये वाला एलिमेंट लीजिए इसका इसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा v माइनस जीरो वी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, पैरेलल में। ऑल द एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, ऑल द एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। भाई लिमिट कहां से कहां लगेगी? फर्स्ट एलिमेंट कहां आया होगा, यहां पे ना, ये देखिए जहां पे x इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, और लास्ट एलिमेंट x इज इक्वल टू l पर आ रहा होगा, क्योंकि जो अभी 3D में आपको दिखाया था इसकी लेंथ l थी और ब्रेथ b थी। एग्जाम में आपको ऐसा भी दे सकता है, लेंथ l और ब्रेथ भी l भी आपको दे सकता है, मतलब जहां जहां b आ रहा है, अगर स्क्वायर होगा नीचे वाला, अगर नीचे वाली फ्लैट प्लेट आपकी अगर स्क्वायर होगी तो l इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया, बस और कोई बात नहीं। मतलब जहां जहां बी आ रहा है आप एल रख दोगे, और कोई बात नहीं है। बट अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं, लिमिट कहां से कहां जाएगी, एक्स आपका कहां से कहां वेरी करता है, एक्स इज इक्वल टू 0 यहां से लेके यहां तक एल तक, तो एक्स की लिमिट आएगी 0 से एल। समझ में आया बात, बताइए, ठीक। तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए इस डीसी को आप इंटीग्रेट करोगे इसको, और लिमिट लगेगी 0 टू एल। ठीक है, ये इस तरीके से। नाउ अब यहां से करने के दो मेथड हैं। मेथड वन सुनिए, c इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, c इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो भी है देखिए, एप्सिलॉन नॉट b आपका बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट b आपका बाहर आ गया, लिमिट है 0 टू x, ठीक। और अंदर क्या बचेगा आपका, dx अपॉन में d प्लस एक्स थीटा, मतलब एक तरीके से बचेगा 1 अपॉन d प्लस एक्स थीटा dx। अब आपको पढ़ाया गया, ध्यान सुनिए, एप्सिलॉन नॉट b और 1 अपॉन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। तो लॉग ऑफ दिस डी, भाई एक्स के रिस्पेक्ट में करो ना इंटीग्रेट, तो डी प्लस एक्स थीटा, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते थे, याद है, एक्स का कोफिशिएंट थीटा से हम डिवाइड करेंगे, और लिमिट लगेगी 0 टू एक्स, सॉरी 0 टू एक्स नहीं, 0 टू एल। तो यहां से आएगा
एप्सिलॉन नॉट बी, अब सुनिए थीटा आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ln ऑफ डी प्लस एक्स थीटा और लिमिट 0 टू एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एप्सिलॉन नॉट बी बाय थीटा इन द ब्रैकेट ln ऑफ, जहां जहां एक्स आ रहा है एल रखो, तो हो जाएगा डी प्लस एक्स की जगह एल, एल थीटा माइनस ln ऑफ डी प्लस एक्स की जगह आप 0 रखोगे तो 0 इंटू थीटा, ये 0 हो जाएगा। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता ये वाला, ठीक है, तो आप इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, खासकर मेडिकल के कोई बच्चे होंगे तो आप इसको इग्नोर करो, फिर भी आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है आपका। ये देखिए कुछ इस तरीके से, मान लो आपको इंटीग्रेशन करना हो किसका, यहाँ कोई कांस्टेंट है 7 प्लस 2x का, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं किया जाता, 1 अपॉन में, अगर ये है ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल मतलब x की पावर अगर 1 है तो कुछ नहीं करना है, इसका आंसर सीधे आएगा आपका ln ऑफ जो भी है आपका 7 प्लस 2x, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड लगा दो, बस x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड, ठीक। तो यहां से आया आपका c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाय थीटा और इन द ब्रैकेट ln d प्लस l थीटा, ठीक, माइनस ln ऑफ d, अब सुनो, अब देखिए log m और माइनस log n, तो log m बाय n, तो यहां से हो जाएगा c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाय थीटा और इन द ब्रैकेट ln ऑफ d प्लस l थीटा बाय d, ये हो गया आपका, ठीक। ये मेथड नंबर 1 से आया है, मेथड नंबर 2 से भी आप जा सकते थे, मेथड नंबर 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन से, मेथड नंबर 2 देखिए, आप जा सकते थे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, कैसे, देखिए क्या था आपका, आपका था c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू l एप्सिलॉन नॉट b, आपका बाहर था 1 अपॉन डी प्लस एक्स थीटा, 1 अपॉन डी प्लस एक्स थीटा डी एक्स। अब 1 अपॉन, देखिए डी प्लस एक्स थीटा की पावर कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव, तो c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b 0 टू l, अब ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए ध्यान, ये जो पूरा है आपका इसकी पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाके, तो जाएगा d प्लस एक्स थीटा की पावर -1 dx, ठीक। तो यहां से आएगा c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b 0 टू l। अब ध्यान देना भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगाने से पहले क्या करोगे, आप कॉमन लोगे, मैं पहले ही ले लेता हूं, रुक जाओ, कॉमन, यहां से d आप कॉमन ले लीजिए, यस, d अगर आप कॉमन लेते हैं तो होता आपका यहां बस तब 1 प्लस यहां हो जाता क्या x बाई डी थीटा ऐसा, और पावर 1 dx, ठीक। तो यहां से अगर आप करेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए अब 1 अपॉन डी भी बाहर आ जाएगा, तो d आपका बाहर आ गया नीचे, और बचा 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन में d थीटा की पावर 1 dx, और यहां से आ जाएगा c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाय d इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l, और ये पूरा आपका ऊपर जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी आपकी, 1 प्लस एक्स थीटा बाय डी और पावर -1 dx। अब आप बाइनोमियल लगा सकते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो न्यूमरेटर बहुत छोटा है आपका, ठीक, तो -1 कहाँ आ जाएगा आगे, ये यहाँ पे, तो c की जो वैल्यू होगी इट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट b बाय d इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l इन द ब्रैकेट 1 माइनस हो जाएगा यहाँ, और x थीटा बाय d, अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, तो यहां से आएगा c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b बाई डी, ठीक, ध्यान सुनिए, इंटीग्रेट जब करोगे, देखो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कर लेते हैं अभी, ठीक, तो इंटीग्रेट जब करोगे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक, और थीटा बाई डी तो ऐसे ही रहता, थीटा बाई डी तो आपका ऐसे ही रहता, और x का इंटीग्रेशन होता है x² बाई 2, चेक कर लो भाई,
1 का x हो गया, थीटा बाई डी ऐसे ही x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगेगी आपकी 0 to L। ठीक, इसके ऊपर लिमिट लग गई ऐसे। ठीक, तो आएगा c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b बाई डी। ठीक, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां x है L रख दीजिए, तो L माइनस थीटा बाई डी, x की जगह L तो L स्क्वायर बाई 2 और माइनस जब आप लोअर लिमिट करते तो x की जगह भी 0 आता और माइनस x की जगह 0 रखते तो भाई ये पूरा भी 0, तो 0 माइनस 0 0, उसको हम लिखेंगे नहीं। तो हमारे पास कितना आता फाइनली आंसर? फाइनली हमारे पास आता c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट b अपॉन डी L माइनस थीटा L स्क्वायर अपॉन 2d, L माइनस थीटा L स्क्वायर अपॉन में 2d, यही आता। अब सुनिए, अब आप बोलोगे देखो ये वाला जो आंसर है यही आपका आंसर है। अब आप बोलोगे ये वाला जो आंसर है और पीछे जो है, पीछे तो लॉग में आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। जी नहीं, वो बिल्कुल मैच कर रहा है, परेशान मत होइए। एग्जाम में आपका आप ऑप्शन देख लेना कि ऐसा आ रहा है आपका या लॉग में आ रहा है। अगर हम लॉग की एक सीरीज होती है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा भाई, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, साइन की सीरीज होती है, आपकी लॉग की भी सीरीज होती है ना। तो लॉग की अगर हम सीरीज लगाएं, यहाँ पर लॉग की सीरीज वाले फॉर्मूले अगर हम लगा के इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे और हायर टर्म्स को निग्लेक्ट करेंगे तो हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो दोनों आंसर आपके सेम है, परेशान मत होइए। ठीक, लेकिन आपको ऑप्शन में जनरली ये वाला मिला करेगा, क्योंकि लॉग में अगर लॉग सीरीज का एक्सपेंशन लगाओगे तब भी यहीं पहुंचोगे। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में इफ ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन में अगर आपकी स्क्वायर प्लेट होती तब क्या करते? ये देखिए, नीचे वाली जो प्लेट थी अगर वो आपकी स्क्वायर प्लेट होती तो L की जगह L और B की जगह भी L रख देते फॉर स्क्वायर प्लेट। फॉर, क्योंकि कुछ लोग इंटरनेट से मैच करेंगे तो वहां स्क्वायर प्लेट आपको दिया होगा क्वेश्चन में। फॉर स्क्वायर प्लेट अगर आप जाते तो आप B की जगह भी L रखते, बस तो रख देते, तो क्या आता? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट B की जगह L अपॉन में D इन द ब्रैकेट L माइनस थीटा L स्क्वायर अपॉन 2D, है ना। तो यहां से आता एप्सिलॉन नॉट, एक और L कॉमन लेते तो बाहर L स्क्वायर होता अपॉन में D, अंदर 1 हो जाता और माइनस थीटा L बाहर चला गया तो थीटा L अपॉन में 2D हमारे पास होता। तो ये आ गया आंसर। तो इंटरनेट पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, बिकॉज स्क्वायर प्लेट भी आपसे बोला जा सकता था, तो ऐसे आएगा आंसर। ठीक है ना।